हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बोला गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सो जो फिगर दी है, एज यू कैन सी, ये हाफ टी बोल सकता है इस फिगर को। जैसे टोटल टी अगर ये हुआ आपने, सो दिस इज द हाफ टी फिगर। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जैसे हमें निकालना है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सो पहले हमें इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। और हम जैसे पैरेलल थ्योरम अगर आप जानते होंगे, सो कोई भी अगर फिगर है, लेट अस से दिस इज रेक्टेंगल और ये फिगर है और इसका सेंट्रोइडल एक्सिस लेट अस से आई एक्स डैश है, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट। सो हम कहते हैं कि जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स डैश एक्सिस पे, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है, सो सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इसका जो एरिया होगा इनटू इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, लेट अस कॉल इट वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स, जो कि ये एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो ये जो फॉर्मूला है इसे बेसिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। सो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्टली हमें पूछा गया है कि इसका अब सेंट्रोइड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो सेंट्रोइड के अबाउट लेट अस से यहाँ पे तो ये इसका सेंट्रोइड आता है एक्स बार पे। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से अच्छा हम एक ये स्टेप कर सकते हैं और ये एक अप्रोच ले सकते हैं कि अगर हम बेस के अबाउट निकाल लें, जो कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको दिख रहा होगा, और सॉरी वाई इज इक्वल टू जीरो, आपको ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही होगी, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो हम पैरेललिसिस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि हम जिसमें हम बोलेंगे कि जो भी आई एक्स डैश के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस टोटल एरिया इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट अस से वाई, सो वाई स्क्वायर आई एक्स के बराबर होगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे। सो हम आई एक्स बार इससे निकाल सकते हैं, जो कि होगा सेंट्रोइडल के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। अगर हमको पता है कि जो बेस एक्सिस है या एक्स एक्सिस है उसके अबाउट क्या होगा। सो ये हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सो पहले हमें देख आपको जैसे दिख रहा होगी, ए और वाई फाइंड आउट करना होगा इसके लिए, और एक आई एक्स फाइंड आउट करेगा तभी हमको आई एक्स डैश मिलेगा। सो ए निकालने के लिए आप सीधा टोटल एरिया तो निकाल ही सकते हो जो ये फिगर दिया हुआ है। अगर हम इसे दो रेक्टेंगल से डिवाइड करें, यहाँ पे एक लाइन बना के दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें लेट अस से, सो ये जो फर्स्ट एरिया लेट अस इसको वन और इसको टू, ऐसा रेक्टेंगल को नाम दे सकते हैं वन और टू। सो रेक्टेंगल वन के लिए हम बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा वो होगा 80 × 20, जो कि होगा 1600 mm²। सो अगर हम बोले रेक्टेंगल वन के लिए जो एरिया होगा वो होगा 1600 mm²। और सिमिलरली जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इन द वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वन ये होगा, ये जैसे समवेयर हियर 20/2 पे होगा, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, लेट से इसको मैं उनका 0.0 बोलूँ, तो ये टोटल लेंथ अगर बी है और ये टोटल लेंथ अगर एच है, तो ये b/2 h/2 से हम बोल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई करता है ऑफ द फिगर। सो सिमिलरली यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी कि वाई डायरेक्शन में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 10 पे लाई करेगा इस लेट से एज से 10 पे, क्योंकि यहाँ पे उसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, 20/2 इज 10। सो ये जो ये वाली एज है, जो बेस एज है इसकी, उससे 10 पे लाई करेगा। और अगर आप हमारी जो बेस एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है उसके अबाउट फाइंड आउट करें कि ये इसका डिस्टेंस कितना है, सो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, जो कि है 100 - 20, सो ये होगा 80 बेस एक्सिस, इसका जो से फर्स्ट रेक्टेंगल का जो बेस है वहाँ से। सो ये 80 प्लस ये 10, सो इसका जो वाई वन डैश है वो हो जाएगा 90 mm फ्रॉम द बेस, जो बेस के अबाउट हम बोल रहे हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सिमिलरली अगर आप रेक्टेंगल टू के लिए अभी सॉल्व करना चाहें, सो रेक्टेंगल टू, इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया अगेन 1600 mm² आएगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये टोटल 80 है और ये है 20, सो 80 × 20 इज 1600 mm², क्योंकि दोनों में। और इसका अगर वाई टू डैश निकालें, इसका जो सेंटर्ड है फ्रॉम द बेस एक्सिस, सो इसका सेंटर्ड फ्रॉम द बेस एक्सिस विल बी 80, जो ये है डिवाइडेड बाई 2।
विच विल बी 40. सो बेस एक्सिस से इसका डिस्टेंस आया 40. सो हम जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टोटल फिगर का निकाल सकते हैं इंडिविजुअल फिगर से. अगर आपको जो फॉर्मूला पता है कि इंडिविजुअल फिगर से टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना है, सो आप ये इजीली कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला जो ये हमें यूज़ करना है फॉर्मूला लास्टली फाइनली. इनिशियली हमें पहले ये निकालना होगा कि ये वाई क्या है, जो इसका टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये है, क्योंकि डिस्टेंस जो ये वाई डिस्टेंस है हमने बोला है कि ये सेंट्रॉइड डेल एक्सिस और बेस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस एक्सिस. सो हमें ये वाई निकालना है. सो वाई का जो फॉर्मूला है वो है a1/1 प्लस a2/2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. ये बेसिक फॉर्मूला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फ्रॉम द इंडिविजुअल फिगर्स. सो अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, सो a1 में आएगा 1600 इंटू y1 आएगा 90 प्लस a2 आएगा 1600 इंटू y1 आएगा 40, सॉरी y2 आएगा 40 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 आएगा 2 इंटू 1600. 1600 प्लस 1600 इज 2 इंटू 1600. सो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 65 mm. सो हमें ये पता चल गया कि इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो है 65 mm के डिस्टेंस पर. सो या इसको हम रफ कर देते हैं. सो अभी हमें सेंट्रोइड पता चल गया, मतलब हमें वाई पता चल गया है. ये तो हमें पता था कि टोटल एरिया जो है वो 1600 है प्लस 1600 विच इज़ 3200 है. सो ये तो हमें टोटल एरिया जो है 3200 पता ही है टोटल फिगर का. वाई हमें पता चल गया अभी कि 65 है. हमें अभी पता करना है कि आई एक्स क्या है. आई एक्स है बेस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का. सो हम पहले और रेक्टेंगल 1 के लिए निकालेंगे, फिर 2 के लिए निकालेंगे बेस एक्सिस से और ऐड कर देंगे दोनों को. या सो अगेन हम जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो पैरेलैसिस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल अगर है, कोई भी रेक्टेंगल है जिसका ये एच मान लो और जो लेंथ है वो अगर हम बी मान लें और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो ये आएगा बी एच क्यूब बाय 12. ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर द रेक्टेंगल. सो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे. हमें पता है कि ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है 1 की, इसके अबाउट इसका ये क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 80 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 12. लेकिन हमें इसके अबाउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये जो आई एक्स है बेस एक्सिस के अबाउट है. सो हम बोल रहे हैं कि आई एक्स इज नथिंग बट IX1 प्लस IX2, जो कि ये रेक्टेंगल 1 का और रेक्टेंगल 2 का अबाउट बेस एक्सिस, सॉरी बेस एक्सिस. ये तो टोटल जो अबाउट बेस एक्सिस आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 और 2 का सम आएगा. सो हम निकालेंगे पहले 1 के लिए. सो IX1 जो हो जाएगा 80 इंटू 20 क्यूब बाई 12, जो कि है वो सेंट्रोइडल एक्सिस है, प्लस एरिया जो कि है 80 इंटू 20 1600 इंटू जो ये y है, दिस इज द y, जो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, जैसे पैरेलैसिस थ्योरम में होता है. सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, सो ये 80 प्लस 10 90 स्क्वायर. आप ये वाला भी डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पे है. सिमिलरली यहाँ पे 40 है, क्योंकि हमने वैसे ही निकाला था कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस और बेस एक्सिस का डिस्टेंस क्या है. सो इससे अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, सो इसका आएगा 80 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1600 इंटू 90 इंटू 90. सो दिस कम्स आउट टू बी 13,013,333.33. सो ये आया हमारा IX1. सिमिलरली हम IX2 निकालेंगे, जो कि होगा अगेन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालोगे. सो इस बार ये 80 है टोटल. सो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 20 इंटू 80 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12. हमेशा यही होगा कि जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस जिसके भी परपेंडिकुलर होगा, समझ ये जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है ये इस एच के अबाउट परपेंडिकुलर से इसका क्यूब होने वाला है. सो ये अगर बी है तो बी क्यूब होगा, अगर ये एच दिया है तो एच क्यूब होगा रेक्टेंगल के केस में. सो अभी ये जो है ये 80 के परपेंडिकुलर है, सो हम 80 का क्यूब करेंगे. सो 20 इंटू 80 क्यूब बाई 12 ये होगा सेंट्रोइडल के अबाउट, प्लस एरिया जो कि होगा 1600 इंटू जो ये y होगा इसका सेंट्रोइड का और बेस का डिस्टेंस वो होगा 40 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे भी निकाला है y2 का डैश. सो अगर आप इसे भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे,
20 into 80 क्यू डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1600 इंटू 40 ये कुछ आएगा 341333.33। सो हमने जैसे इसमें कहा है कि आई एक्स जो होगा IX1 प्लस IX2 होगा। सो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल बेस के अबाउट हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देंगे। सो अगर आप इसका सम करो थी 13,013,333.33 प्लस 3,413 ये कुछ आएगा 16,426 666.66 या। सो ये जो आया ये है टोटल IX बेस के अबाउट। सो हमें आ गया कि बेस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या है। सो अगेन हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि IX डैश के अबाउट जो भी होगा वो होगा IX माइनस जो एरिया है वो 3200 है इनटू y जो है 65 का स्क्वायर। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि माइनस जो ये आंसर आया है जो IX के वैल्यू में डाल दो यहाँ पे इक्वेशन में 32 इंटू 65 इंटू 65। सो ये आएगा कुछ 2906666.66।